दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म पर बेहद ही खूबसूरत और वर्सटाइल एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर हैं। मानुषी जी, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। सीधा सा सवाल, आपकी एक फिल्म आई मालिक, जी, बेहतरीन किरदार आपने निभाया, थैंक यू। लेकिन चैलेंजेस भी रहे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ऐसी पृष्ठभूमि से आती हैं और यूपी के लिहाज से आपको किरदार निभाना था। तो क्या क्या मतलब उसके लिए आपने तैयारियां की, क्या आपका प्रिपरेशन रहा, कैसे आपने उस कैरेक्टर को जस्टिफाई किया, इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, मालिक का जो मालिक में जो रोल था शालिनी का, जी। आई थिंक मैं उसके लिए एक नेचुरल चॉइस तो नहीं थी। लेकिन जब डायरेक्टर मुझसे मिले और फिर उन्होंने मुझे टेस्ट किया, तो अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल आ गया था फिल्म के लिए। तो पहली बात तो डायलेक्ट पे काम करना था। क्योंकि मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, तो ऐसा नहीं है कि यूपी से कोई रिश्ता नहीं था, तो सुनती थी वो डायलेक्ट लेकिन कभी बोला नहीं। तो लैंग्वेज पे काम किया। फिर ऑफ कोर्स जो कैरेक्टर है, क्योंकि आप वो कैरेक्टर इतना डिफरेंट लाइफ जी रहा है जो मेरी ज़िंदगी है उससे, तो उसके उसके जीवन को समझना, उसके क्या चैलेंजेस हैं, वो अलग चैलेंजेस हैं। कहीं ना कहीं आप रिलेट करते हैं, कुछ चीज़ें आपको फिर समझनी पड़ती हैं। तो वो एक लंबी जर्नी रही। लेकिन जब हमने शूट शुरू किया, तब तक मैं काफ़ी तो कॉन्फिडेंट थी कि मैं ये अच्छे से करूँगी। लेकिन आप इतने सीनियर और सीजन्ड एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि आप उनके तरह एक अच्छा काम और अच्छा अभिनय कर पाएँ। तो वो एक, मैं ये भी कहूँगी कि काफ़ी सपोर्ट सेट पे रहा। राजकुमार जी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि बहुत वर्सटाइल एक्टर वो भी हैं, जी। अलग अलग किरदार वो भी बहुत बखूबी निभाते हैं। जी। तो उनके साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस क्या रहा और क्या कुछ आपने सीखा उनसे? राज जो हैं वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन उनके साथ काम करने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। उनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया एज अ को एक्टर एंड एज अ कॉलीग। क्योंकि वो जिस तरह से, एक तो आपको उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। वो एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, तो किस तरह से वो प्रिपेयर करते हैं, एक सीन को अप्रोच करते हैं। और अगर आपके सामने वाला एक्टर अच्छा हो, तो वो एक वे में आपको भी बूस्ट देता है। और उसके अलावा जितना वो एक दूसरों की हेल्प करते हैं, क्योंकि फ़िल्म मेकिंग एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। सब एक वो, आप एक सोलो शो नहीं है, सोलो एक्ट नहीं है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक टीम की तरह काम करें, एंड वो टीम वैल्यूज़ मालिक पे कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिली। जैसे आपने यूपी की जब बात की थी, तो क्या आपके कॉलेज टाइम या बाकी टाइम यूपी के फ्रेंड रहे हों जिनके ज़रिए आपको ये मदद मिल गई हो, ठीक है यार यूपी का कैरेक्टर निभाना है, तो उनके ज़रिए थोड़ी मुझे कहीं ना कहीं हेल्प मिल गई हो? ऐसा? यूपी के तो मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी से पूछा कि मुझे मेरी मदद करो इस कैरेक्टर के लिए। क्योंकि जेन्युइनली मुझे नहीं लगता कि वो, आई मीन, एक तो वो भी अपनी लाइफ में बिजी हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन जो शालिनी का कैरेक्टर है वो बहुत दूर है। जो जो जिस तरह की मेरी शायद दोस्त हैं, या जिस एनवायरनमेंट पे आप वो पढ़ रहे हैं, आप किसी तरह से आपकी बोलचाल में, हर चीज़ में, आपके पहनावे में आपका प्रोफेशन तो आ ही जाता है। तो डेफिनेटली, लेकिन एक बात मुझे याद है कि मैं जब पहली बार हम लुक टेस्ट कर रहे थे, तो शालिनी की जो ज्वेलरी थी, उसने मुझे काफ़ी याद दिलाया जो मेरी नानी की बचपन की जो ज्वेलरी हुआ करती थी। तो कुछ मैनरिज्म्स मैंने सोचा कि नानी कैसे बैठती थी, खाना बनाती थी, क्या करती थी, तो शायद वो एक विजुअली देख के समझ आ गया। डायलेक्ट पे तो आई थिंक जो हमारे डायरेक्टर हैं पुलकित, वो बिहार से हैं। और वो वहीं, मतलब उन्होंने तो काफ़ी देखा है वहाँ का, वहाँ, और चाहे प्रयागराज हो, वहाँ का जो वहाँ की जो बोलचाल है, तो डायलेक्ट पे हमने शायद साथ में ज़्यादा काम किया। जब मैं आपके मूवी जर्नी को देखता हूँ, तो बहुत अभी आप मतलब यंग हैं फिल्म इंडस्ट्री में। जी। आप हिस्टोरिकल मूवी करती हैं, पृथ्वीराज। इससे फिल्म इंडस्ट्री में, वैसे नहीं। नहीं। आपने फिर फिल्म इंडस्ट्री में ऐड क्यों किया बात? वैसे भी हैं। मैं मतलब इसलिए क्योंकि देखिए, आप पृथ्वीराज में आप ऐतिहासिक कैरेक्टर निभाती हैं, जी। एक्शन ड्रामा बड़े मियाँ छोटे मियाँ होता है, तेहरान में सीरियस कैरेक्टर होता है, मालिक में एक्शन मूवी है। तो इतने ही कम टाइम में इतनी वर्सटाइल मतलब काम, मतलब आप रिपीट नहीं कर रही हैं किसी भी, मतलब एक्चुअली सिनेमा में कई बार हम लोग देखते हैं कि किसी को एक जोन में सफलता मिल जाती है लगातार, चाहे वो कॉमेडी करने लगता है, चाहे वो सीरियस कैरेक्टर में है। इतनी सारी वर्सटाइलिटी कैसे? मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत सारी फ़िल्में की हैं। मैं
इससे शायद 4 गुना ज़्यादा करना चाहूँगी जब से मैं आई हूँ, क्योंकि मेरा जो डेब्यू है वो एक पैंडमिक के समय हुआ है, जहाँ पर जो इतनी फिल्में बन नहीं रही थी और थिएटर्स भी उस वक्त बंद थे और फिर बहुत ही कम ऑक्यूपेंसी पे खुले। तो मैं तो डेफिनेटली चाहूँगी, मुझे लगता है कि जब मैंने करियर की शुरुआत की तो एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री भी अपने चैलेंजेस के थ्रू जा रही थी, तो आइडियली तो मैं चाहूँगी कि मैं इससे 4 गुना ज़्यादा फिल्में कर पाऊँ। और अलग अलग कैरेक्टर में, अलग अलग कैरेक्टर्स, इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि मैंने बचपन से इसकी तैयारी नहीं की है। मैं ये सोच के बड़ी नहीं हुई हूँ कि मैं एक एक्टर बनूँगी, तो मैंने तैयारी अपनी पहली फ़िल्म साइन करने के बाद शुरू की। तो मैं ये जानती हूँ कि हर फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और आप जितनी वैरायटी की फ़िल्में करेंगे तो उससे आप ग्रो करेंगे एज एन एक्टर। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप बॉलीवुड में आप आउटसाइडर हैं जी। और बहुत कम टाइम में आपने बहुत ही मेहनत से अपने बड़े बड़े एक्टर के साथ आपने काम किया है, वो अक्षय कुमार से लेके बहुत सारे, मतलब जो लोग 25-30 सालों से इंडस्ट्री में बहुत बड़े दिग्गज हैं, उनके साथ आपने सिनेमा किया। बहुत सारे, क्योंकि हम मिरांडा हाउस कॉलेज में बैठे हैं, यहाँ भी बहुत सारे लड़कियाँ होंगी जो ख्वाब देखती होंगी कि वो भी बॉलीवुड में जाएंगी, अपना नाम कमाएंगी, क्योंकि सबका बैकग्राउंड नहीं होता, मतलब बॉलीवुड बैकग्राउंड से जो लोग बिलोंग नहीं करते हैं, जो लोग आउटसाइडर हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि आपने आउटसाइडर होकर के बहुत जल्दी ही अपने मेहनत से, डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से आपने चीज़ों को अचीव किया है, तो बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैं जो भी फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का सपना देखता है, मैं उन्हें यही कहूँगी कि सपने देखना अच्छा है, लेकिन उसके साथ थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना होता है लाइफ में। मैं कभी किसी को ये नहीं कहूँगी कि आप सब कुछ छोड़ के आप मुंबई शिफ्ट हो जाएं और आप वहाँ पे ऑडिशन देना शुरू कर दें, क्योंकि अब जब मैं मुंबई में रहती हूँ तो मुझे वहाँ की रियलिटी पता है। आसान नहीं होता, और जितनी भी आर्टिस्टिक फील्ड्स हैं उनमें आपको बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, क्योंकि वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल फील्ड्स होती हैं। वहाँ पर शायद आपको आपके पहले ऑडिशन में प्रोजेक्ट मिल जाए और प्रोजेक्ट सुपर हिट हो जाए, या फिर आपको कई सालों के ऑडिशंस के बाद शायद एक प्रोजेक्ट मिले और वो भी ना चले। तो उसकी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है वो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। तो अगर आप ये सपना देखते हैं कि आप फिल्मों में करियर बनाएं, तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, उसको थोड़ा सोच समझ के प्रैक्टिकली वो डिसीजन लें, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर। वो एक आपको जो एक पेशेंस है, एंड कई बार आप रिजेक्ट होंगे, सभी होते हैं, वो उसको डील करने, इमोशनली और मेंटली उसे डील करने की आप में शक्ति होनी चाहिए। तो ये मैं एक मतलब एज अ वेल विशर मैं ये एडवाइस दूंगी। लेकिन मैं ये भी कहूँगी दैट मैंने भी मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया ये जानते हुए कि मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, और मैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। तो मैंने सब कुछ छोड़ के लीप ऑफ फेथ नहीं लिया। लीप ऑफ फेथ मेरे लिए तब था जब मिस वर्ल्ड के बाद मैं फिल्मों में आई, और तब भी मिस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के कारण मुझे लॉन्च करने के लिए एक यशराज रेडी था, मेरे साथ काम करने के लिए एक डॉक्टर साहब जैसे डायरेक्टर रेडी थे, अक्षय सर उन्होंने मेरी पहली फिल्म में मेरे साथ काम किया। तो ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास, क्योंकि एक मिस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म था, तो ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत ही बड़ा ऐसा रिस्क ले रही थी कि कुछ भी गलत हो सकता है, कुछ गलत हो जाए तो मैं उससे कैसे रिकवर करूँगी। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप हमेशा एक थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लें। ड्रीम्स बहुत अच्छे होते हैं, मैं भी अपने ड्रीम्स को लेकर बहुत पैशनेट हूँ, लेकिन मैंने ये समझा है कि आप अपने ड्रीम्स के साथ आप जो एक रियल वर्ल्ड में की जो रियलिटीज़ होती हैं उसको ज़रूर अपने मन में रखें, और उसे सोचकर ये डिसीजंस लें। आज भी अगर मैं फ़िल्में करती हूँ तो मैं जानती हूँ दैट कि मेरा घर फिल्मों पर नहीं चलता, क्योंकि मैं मिस वर्ल्ड हूँ तो मैं और भी काम करती हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है एज एन आउटसाइडर। अगर आप उस स्ट्रगल के लिए रेडी हैं और वो स्ट्रगल आपको अफेक्ट नहीं करेगा, चाहे आप अपने आप को आप ठीक है कि आप अपने पेरेंट्स पे थोड़ा लंबा डिपेंडेंट रहें, या फिर आपके पास कोई जॉब है, कुछ भी है, मुश्किल है आउटसाइडर के लिए, लेकिन ये चैलेंजेस तो आप आएंगी ही, एंड चैलेंजेस से डरिए ना। आई होप मैंने आपको डरा ना दिया हो, क्योंकि मैं ये भी कहूँगी दैट ये समझने के बाद आप डरो मत, आप स्टार्ट करो धीरे धीरे प्लान करना, कभी ना कभी तो आपके ड्रीम्स पूरे होंगे।